जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, ये कोई छुपे नहीं है और ये कोई हम नहीं कह रहे हैं, जो नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं। और यही सच, क्योंकि हम विपक्ष की भूमिका में हैं और हमारा ये धर्म है, हमारा फर्ज है कि जहां सरकार जिस चीज को नहीं देख पा रही, हम जनता में विपक्ष में होने के नाते उन सभी चीजों को लेकर लड़ाई लड़ें और जिन वर्ग के लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है उनके साथ खड़े हों। और जब क्राइम बढ़ रहा है तो उसमें देखने में ये आया है कि जो हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, जो कहीं ना कहीं कमजोर हैं और जो उनकी आवाज नहीं उठा पाते, जो आज भी उतने सक्षम नहीं हो पाए हैं कि अपनी बात समय पे कहीं पे पहुंचा सकें, उन सब लोगों के साथ ये निरंतर अपराध बढ़ते जा रहे हैं। कहीं पेशाब कांड हो रहा है, कहीं मल खिलाने की बात आ रही है, कहीं महिलाओं को जिस तरीके से कटनी में मारा गया थाने के अंदर, तो जीआरपी थाना क्या इसलिए है कि वहां पे लठ से लाठी से मारा जाए? भले वीडियो पुराना है, हमारा कि आज का है कल का है, लेकिन घटना जिस तरह आज वो महिला के साथ आज तक कोई इंसाफ नहीं हुआ। तो ये तमाम बातें हैं और इन सबके लिए हमारा फर्ज है कि हम जाएं, मांग क्या है कांग्रेस पार्टी से मिलें, बातचीत करें और सरकार को लगातार इस बात के लिए ताकीद करें। जी, मांग क्या है कांग्रेस पार्टी की इस पूरे मसले पर? क्या पूछ रहे हैं? शैलेंद्र जी, अगर आप तक हमारी आवाज लगातार उनके मुद्दे उठा रही है, उनकी लड़ाई लड़ रही है। मांग ये है, बिल्कुल मैं जो मांग है, हम ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में सुशासन हो और जिस तरीके से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ जो लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं, क्राइम बढ़ रहे हैं, उसकी रोकथाम हो। मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्री हैं, उसके बाद अगर प्रशासन चुस्त नहीं है, पुलिस अगर आज भी लापरवाह है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। अगर हम किसी दोषी का घर गिरा सकते हैं तो किसी अधिकारी का क्यों नहीं गिरा सकते? ये भी तो सवाल उठता है ना कि अगर हम अच्छा शासन सुशासन चाह रहे हैं, जिनके हाथों में बागडोर है, अगर वो लापरवाही बरतते हैं तो क्या सिर्फ सस्पेंड करके क्या इसी सवाल के साथ मैं आऊंगा शर्मा जी आपके पास को, लेकिन सवाल ये है कि अब जो कटनी की घटना, इससे बेहतर एग्जाम्पल क्या होगा? अगर घटना इतनी पुरानी है और आज तक उसके ऊपर एफआईआर नहीं हुई है या अब जाकर एफआईआर हो रही है, तो आप बताइए कितनी त्वरित कार्रवाई कर रही है। अगर लगभग 8 से 10 महीने पुराने मामले में और जब संज्ञान, आप सोचिए कि इस तरह की हम बात करेंगे, कहां तक ये बात उचित रहेगी? भैया आज भी अपराध कायम नहीं हो रहे हैं। हम ये कह के बच जाएं कि पहले नहीं होते तो होने लगे, तो भैया कटनी में क्यों नहीं हुए? ये घटना अगर आज की नहीं है, पुरानी है, आप ही लोग बता रहे हैं, तो फिर अभी तक क्यों नहीं हुआ? जहां तक डबल स्टैंडर्ड की बात, तो जिन राज्यों में अगर कांग्रेस की सरकार है, अपराध बढ़ रहे हैं। आशीष भाई, मैंने बीच में नहीं बोला, आप मेरी बात सुन लें। मैंने आपकी बात बड़ी अच्छे शांति से सुनी, आप जी पूरी कर। तो मेरा कहने का मतलब है, जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, अगर आप वो विपक्ष हैं तो आप आवाज उठाएं ना। किसने मना किया? विपक्ष का काम है कि आवाज उठाएं कि नहीं उठाएं, कि चुपचाप बैठे रहें? अगर अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों के साथ अत्याचार, और ये उन लोगों के साथ हैं कि जो आज भी पीछे हैं, जो अपनी आवाज नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जो थाने आज भी नहीं जा पाते, जो आज कहीं ना कहीं कमजोर हैं, जिनके उत्थान की बात सभी राजनीतिक दल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी कहती है ना, आखिरी पंक्ति के व्यक्ति को हमें आगे बढ़ाना है, तो यही वो आखिरी पंक्ति के व्यक्ति हैं, यही वो लोग हैं जो पीछे रह गए। तो अगर इनके खिलाफ ये अत्याचार हो रहा है तो हम जाति में क्यों डाल रहे हैं? आज वो हैं, हम सब मानते हैं कि आज कहीं ना कहीं पीछे रह गए, हम सभी को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तो ये इसलिए आप पे आरोप लगते हैं कि उनका संरक्षण नहीं मिल पा रहा है, उनके खिलाफ लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। विभत्स बात। अब बताइए, मल खिलाना या पेशाब कर देना ये क्या है? आज भी अगर समाज के अंदर इस तरह का वातावरण है तो लगातार कई वर्षों से, 20 वर्षों से आपकी सरकार है, तो आप उनको उस तरह का माहौल क्यों नहीं दे पाए? लोगों में एक समानता का भाव क्यों नहीं ले पाए? क्यों एक शासन का डर क्यों नहीं है? मुख्यमंत्री जी स्वयं गृह मंत्री हैं, हम कह रहे हैं, हमारे सरवंत जी कहते लगातार कार्रवाई, फिर क्यों अधिकारी हम नहीं सुन पा रहे हैं? क्यों एक जो कमांड होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही? क्यों लगातार अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं? तो इन सब चीजों पर विचार करना चाहिए। कड़क कानून के साथ प्रशासन अगर टाइट नहीं होगा, अच्छे से निर्णय नहीं लेगा, तो इन घटनाओं में रोकथाम नहीं होगा। और एक जो भय का माहौल है, डर का, उसको खत्म करिए। सभी लोग समान हैं और सबको आगे बढ़ाने का आपको मैंडेट मिला, आप सरकार में हैं, मेरे भाई हैं, आप तीसरी बार विधायक हैं, आप एक अच्छी बीजेपी की आवाज हैं। आप कहिए कि हमें सरकार कैसी चलाना है, हमें किस तरीके से लोगों के साथ न्याय करना है। आपको अवसर मिला है, आप इस अवसर का लाभ उठाएं और मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करें। कहने का मतलब है कि राजनीतिकरण ना करके इन लोगों के उत्थान का काम हो, सभी सरकारों ने किया है। अब उसको हम उपलब्ध, हमने जो काम किया बताकर अपराधों को कम नहीं कर सकते। ये अपराध का जो भाव मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है, उसको रोकने की जरूरत है। और जो एनसीआरबी के आंकड़े आ रहे हैं, ये तो सबके हैं। अब इसको आप नकारेंगे तो आप इसकी जो मूल है, जो जड़ है, वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। और जब तक जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, अपराध में रोक
रोकथाम नहीं होगी। समय का अभाव है सरमन जी, मध्य प्रदेश के लिए बहुत पूरे मसले पर जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ, क्या प्रशासन